मुख्यमंत्री महोदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बात तो क्लियर हो चुकी है साथियों। अब रिट के आधार पर केवल सिलेक्शन नहीं किए जाएंगे, रिट के आधार पर मेरिट नहीं बनेगी। अब आपकी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, रिट केवल एक पात्रता परीक्षा रहेगी, उसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, उसके बाद आपको एक और शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, वो आपको और पास करनी होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो लेवल 1 लेवल 2 जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके आपके में लेवल 1 लेवल 2 दोनों सिलेबस सहित में पूरी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के जो पेपर्स हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो नया पैटर्न आएगा तो वो कहीं आसमान से तो नहीं टपकना है, कहीं ना कहीं जो पुरानी जो पद्धति थी उससे मिलता जुलता ही रहने वाला है। 70-80% सेम टू सेम चीजें ही आने वाली है। तो अभी का ये जो पैनिक का समय है, इसमें आपके लिए काफी मददगार रहेगा। आपको एक दिमाग में एक आइकन बन पाएगा कि हमें अब अपनी तैयारी को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है, मैं यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे अब इस प्रकार में अपने आप को आगे प्रोग्रेसिव बनाना है। साथियों, यहाँ पर निश्चिंत मेहनत वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पैनिक समय है। साथियों, अपने आप को संभालिए। सच्चा योद्धा वही है जो किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहे। तो हमारा जो भी हुआ, जो भी सारी बातें हैं, मेहनत का स्टूडेंट्स के लिए कहीं भी ये फैसला सही नहीं था, लेकिन हमें इस प्रकार की स्थितियां हैं, हमें जो मतलब कुछ अच्छी चीजें बलिदान मांगती है, तो आपको इस मामले से इस मझधार में है उसमें हमें आगे निकलना होगा, अपने माता पिता के सपनों के लिए, आपके जो अपने हैं उनके सपनों के लिए। तो साथियों, आप जुड़ जाइए। तो आज के इस वीडियो में आपको जो आगामी जो पूरी प्रोसेस है, क्या मतलब 2013 की भर्ती में क्या चीजें होती थी, वो क्या था, उस समय का कैसा पेपर था, वहां पर क्या सिलेबस थे, क्या एग्जाम पैटर्न था, वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही आपको जो पुराने पेपर्स की पीडीएफ है वो कैसे मिल पाएगी, वो भी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, यहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में अगर हम बात करें, जो पहले 2012 और 2013 की जो भर्तियां हुई थी वो सेम टू सेम एज इट इज इसी पैटर्न पर हुई थी। वहां पर जो केवल आरटेट हुआ करती थी, वहां पर राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आरटेट के बाद फिर आपके 2012 में वैकेंसी निकली, 2013 की भी जो वैकेंसी निकली 15 तक पूरी हुई थी। वो दो वैकेंसी सेम आपके जो अभी जो बात की जा रही है उसी पैटर्न पर हुई थी। वहां पर केवल टीईटी पात्रता परीक्षा हुई थी, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। तो मुख्य परीक्षा आयोजित जो करवाई गई थी, वहां पर उसके बाद आपके अप्लाई किए गए थे, जिलेवार मेरिट बनी थी। तो वो सारी बातें भी मैं क्लियर करूंगा। पहले हम पेपर के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका वही है। तो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 जिला डूंगरपुर का ये लेवल 2 एसएस का पेपर है। वहां पर क्या हुआ, जिलेवार मेरिट बनी थी, जिलेवार पेपर भी अलग अलग आए थे। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर जो है कंप्लीटली, तो जिला डूंगरपुर जो है मतलब यहाँ पर लेवल 2 के पैटर्न की मैं यहाँ पर आपसे बात शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पर लेवल 2 के पैटर्न की मैं यहाँ पर बात करूं, इस पैटर्न के ये जो पीडीएफ है वो उसी से क्रिएट की गई है। तो 140 प्रश्न जाए थे, वो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। पेपर आपका कुल 5 खंड में विभाजित था। ये लेवल 2 की बात कर रहा हूं मैं। लेवल 2 चाहे वो एसएस हो, मैथ साइंस हो, वो सारी बातें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर 5 खंडों में आपका पेपर विभाजित था। खंड 1 में 20 प्रश्न, खंड 2 में 20, खंड 3 में 20 प्रश्न, खंड 4 में 20 और 5 में कुल 60 प्रश्न थे, जो आपके सब्जेक्ट के होने वाला, वो चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप एसएस हो, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग 60 क्वेश्चन ये थे। बाकी आपके शुरू के 4 पार्ट के 20-20 क्वेश्चन थे। खंड 1 से 4 तक का जो क्वेश्चन का वेटेज था वो केवल 1 नंबर था। खंड 1 से 4 वाले क्वेश्चन 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता था, और खंड 5 वाले जो क्वेश्चन थे, ये 60 क्वेश्चन थे, ये आपके 2 नंबर के 1 क्वेश्चन होता था। तो इस मूल्यांकन में जो था मतलब नेगेटिव मार्किंग भी थी। नेगेटिव मार्किंग भी साथियों यहाँ पर आपको 1/3 अंक थी, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए स्थिति सेम है। और लेवल 2 के यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी हिंदी संस्करण, वो सारी जो नॉर्मली बातें थी वो सारी क्लियर हैं। तो अब यहाँ पर जो पेपर का जो सेकंड पेज है, उसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम पैटर्न में अगर मैं बात करूँ, लेवल 2 में जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के सेम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे पहले तो है आपके कुल प्रश्न कितने क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन संख्या, पेज नंबर है। तो आपको यहाँ पर इस वाली जो रो है, इसमें आपको विशेष ध्यान देना। जैसे यहाँ पर राज्य के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक विषय, मतलब हमारा राजस्थान के लिए विशेष संदर्भ में जो जीके पूरा आ गया और उसमें करंट जीके भी सारा आ गया, तो वो 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 20 नंबर के। यहाँ पर खंड 2 में आपको मिलेगा राजस्थान का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक ज्ञान, मतलब राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो आपका कल्चर है, आर्ट कल्चर है, वो सारे 20 क्वेश्चन ये आ गए। तो मतलब राजस्थान जीके के आपको टोटल मिलाकर क्वेश्चन बने 40 क्वेश्चन बन गए आपके। यहाँ पर राजस्थान जीके की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, जो बाद में जो एग्जाम पैटर्न जो आपका रहेगा देखने को मिलेगा उसमें। उसके बाद आपके जो खंड पार्ट 3 आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद आता है बाल मनोविज्ञान। यहाँ पर ये दो चीजें अलग अलग आती थी उस समय में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन, मतलब आपके यहाँ पर मनोविज्ञान के टोटली आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 40 + 40, ये जो 80 क्वेश्चन थे ये तो थे 1 नंबर के, मतलब आपके जो 80 क्वेश्चन थे ये 1 नंबर के थे। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट के जो आपके क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पर जैसे सामाजिक अध्ययन है, जैसे ये एसएस का पेपर है तो सामाजिक अध्ययन हुआ। तो सामाजिक अध्ययन के आपका यहाँ पर टोटली 60 क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, उनका वेटेज 2 नंबर का है। तो ये टोटल 120, और जो 80 नंबर आपके पहले वाले के थे, क्योंकि 40-40 वो क्वेश्चन 1 नंबर के थे, तो टोटल
टोटली ये साथियों 200 नंबर का लेवल 2 का पेपर हो रहा है। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर मैथ साइंस है, मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। यही पैटर्न आपको इस बार भी लगभग मतलब मिलता जुलता ही मिलेगा, कहीं कोई ज्यादा इतनी कोई बातें चेंज होने वाली नहीं। और रेट की जो एजुकेशन संबंधी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको अपडेशन लगातार देखने को मिलेगी। तो लेवल 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर हमें लेवल 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 2013 में जो वहां पर जो सारी चीजें थी उसमें, तो जैसे उदयपुर की जो मैं यहाँ पर सभी जिलों में समान ही था एग्जाम का पैटर्न, तो उसमें यहाँ पर बात करें तो लेवल 1 में अगर आप देखते हैं तो कुल 140 प्रश्न वहां पर भी थे, ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे थे। आपका पेपर 5 पार्ट में ही था सेम। उसमें आपका खंड 1 में 30 प्रश्न, खंड 2 में 30 और खंड 3 में आपके केवल 7 प्रश्न थे, खंड 4 में 35 और खंड 5 में आपके 38 क्वेश्चंस थे। और 1 से 2 जो खंड थे वो 2 अंक का एक क्वेश्चन था, खंड 3 से 5 वाला था वो 1 अंक का था। यहाँ पर अलग क्वेश्चंस का अलग अलग वेटेन है, वहीं सेम नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग वो थी हुबहू। और उसमें यहाँ पर लेवल 1 के जो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राज्य के प्रति विशेष संदर्भ में, मतलब ये जो 2 पार्ट है शुरू के, ये पूरे राजस्थान जीके के आ गए, करंट जीके आ गया, इसकी ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई, आर्ट एंड कल्चर आ गया। तो 30 क्वेश्चंस ये हो गए, 30 क्वेश्चंस ये हो गए, मतलब ये टोटली आपके जो 60 क्वेश्चंस थे वो पूरे राजस्थान जीके के आ रहे हैं लेवल 1 में। अगर मैं बात करूं पात्रता परीक्षा के बाद जो एग्जाम करवाई जाती है उसकी बात अगर हम बात करें तो यहां पर आपके 60 क्वेश्चंस ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे, यहां पर इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा, खंड 1 व खंड 2 में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब आपके यहां पर जो ये जो 60 क्वेश्चन है ये आपके 2 अंक हैं, तो मतलब इनका टोटली वेटेज हो गया 120 नंबर हो गया, मतलब राजस्थान जीके को ज्यादा वेटेज यहाँ पर दिया गया। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप नेक्स्ट बढ़ेंगे, खंड 3 में आपको शिक्षा मनोविज्ञान देखने को मिलेगा। उसमें केवल 7 प्रश्न आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, और इसका जो मतलब रहेगा 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। खंड 4 में आप जाते हैं तो आपको पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। खंड 4 में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्लीटली जो शिक्षा मनोविज्ञान के 7 क्वेश्चन आ गए आपके। उसके बाद आपके खंड 4 में विद्यालय विषय आ गए, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जैसे अभी आपके 15-15 क्वेश्चंस कई बार बढ़ जाते हैं लैंग्वेज में, तो ये हिंदी व्याकरण संबंधी क्वेश्चंस आएंगे, ये अंग्रेजी के, गणित के, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये सारे 7-7 क्वेश्चन से आपको 1-1 नंबर के देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन है, हिंदी की शिक्षण विधि, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, तो ये 8-8 नंबर, 7-7 नंबर, इस प्रकार से ये पूरा शिक्षण विधियों का ये पूरा वर्गीकरण है। तो ये टोटली 200 नंबर के हैं और 140 आपके उस टाइम समय जो है क्वेश्चन आते थे लेवल 1 लेवल 2 दोनों में। और एग्जाम वेटेज की मैंने पूरी प्रॉपर आपके साथ बात शेयर की, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो एक बार और वीडियो को वापस देख लीजिएगा, आप कंप्लीट ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें समझ जाएंगे। शिक्षक भर्ती 2013 की मुख्य बातों की मैं बात करूं साथियों, यहां पर उस समय जो भर्ती करवाई गई थी वो साथियों पंचायती राज विभाग से भर्ती हुई थी। जिला परिषद से विज्ञापन निकले थे और जिलेवार पद थे, जिलेवार आवेदन किए गए थे, जिलेवार पदों का वर्गीकरण था। एक स्टूडेंट्स 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते थे, फिर एक साथ एग्जाम होती थी राजस्थान में एक ही दिन, तो वहां पर फिर आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम देने जाते थे और पेपर भी कई बार अलग अलग देखने को मिलते थे। हो सकता है कहीं कहीं सेम सेम पेपर होते थे, लेकिन अमूमन अलग अलग पेपर भी रहते थे, जिलेवार मेरिट बनती थी। और यहां पर जो कई सारी बातें थी वो लगभग आपको इसे मिलती जुलती देखने को मिलेगी। पेपर्स का वीडियो है साथियों वो बहुत जल्द मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। साथ ही आपको जो पेपर्स की जो पीडीएफ है, अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने भी ये 2 पेपर मेरे पास उपलब्ध है, तो ये 2 पेपर में जैसे इनकी पीडीएफ क्रिएट करके एडिट करके मैं बहुत जल्द आपका जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर मैं आपको अपनी जो पीडीएफ है वो कंप्लीट उपलब्ध करवाने वाला हूं। जैसे आरटीईटी की मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, 11-12 आंसर की वगैरह सारी, बाकी कट ऑफ से लेकर सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पेपर आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। बाकी मैंने एग्जाम पैटर्न को लेकर और मैंने यहाँ पर जो बातें थी वो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखी है। जो टेलीग्राम पर ज्वाइन है उनके लिए तो सारी अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिल ही जाएगी। एक और बात, आप एग्जाम पैटर्न को समझना चाहते इस इमेज से भी समझ सकते हैं। हालांकि मैंने जो सारी बातें अभी क्लियर की वही सारी इसमें भी वही सारी बातें क्लियर है। आपको पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद इस एग्जाम पैटर्न अकॉर्डिंग ये एग्जाम देने होंगे। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं था, आपको इसी प्रकार से यहाँ बता दिया गया था। केवल ये बातें क्लियर कर दी गई थी कि यहाँ पर जो आपका लेवल 2 है वो सेकेंडरी स्तर का, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तो वो उस स्तर के आएंगे। तो आपको जो स्कूली शिक्षा के जो सब्जेक्ट थे वो वहां पर कमेंट करनी होती थी। वहां पर जितना मतलब जैसे जो भी 6ठी, 7वीं, 8वीं में जो बुकें चलती है, अगर लेवल 1 की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित उसी स्टैंडर्ड के सवाल आते थे नॉर्मली और इजी वे में सिलेक्शन हो जाता था। तभी भी आपको स्कूल की जो बुकें हैं जो भी वर्तमान में चल रही है उन बुकों पर फोकस करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। द्वितीय स्तर के विषय अध्यापक उसी विषय के लिए पात्र होंगे और इस प्रकार से हर एक विषय के रूप में अंकित है। इस प्रकार से ये लेवल 2 का पैटर्न है पूरा और लेवल 1 का पैटर्न। इस प्रकार से ये पूरी सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने क्लियर की है। इस पेपर के पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा
जिसमें आपको कंप्लीट जानकारियां और दी जाएगी पेपर सॉल्व करने से संबंधित, और जितनी भी सारी बातें वो सारी बातें भी बहुत जल्द क्लियर करने वाला हूं। तो जो पेपर्स की पीडीएफ है उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्द आज शाम देर ना रात तक या फिर कल आपको दिन तक आपको यहाँ पर पेपर की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। बाकी भी पेपर पीडीएफ अपलोड करके और मैं इसके पैटर्न के बारे में और यहाँ पर आपके सामने विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारी बातें आपके सामने क्लियर कर दी है। तो साथियों मैं आशा करता हूं आज का वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।